क्या फोकस क्या था? फोकस होता है कि लगातार प्रयास करूं, लगातार 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 उसी चीज पे नजर गाड़े रखता हूं, जैसे बाज गाड़े रखता है। बाज का फोकस क्या है कि आज समुद्र में जाऊंगा, एक मछली को पकड़ूंगा और ले आऊंगा बाहर। उसका फोकस है वो मछली, उसको मछली ही दिख रही है। फोकस क्या होता है? फोकस है अर्जुन की तरह। उसको किसी ने पूछा कि इस चिड़िया में आपको क्या दिख रहा है, इस दरख्त में, इस जो पेड़ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे चिड़िया दिख रही है, बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, बहुत सारे लोगों ने बोला कि मुझे पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने बोला कि मुझे चिड़िया की सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही है। उसका फोकस आंख पे ऊपर था। उसी तरह से हमने भी एक फोकस करना उस चीज पे जो मुझे चाहिए, और मुझे चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो बात की बात है। पहले फोकस तो करो यार। फोकस वो चीज जो मुझे चाहिए उस पर करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार काम करिए, देखना आप उस चीज के बिल्कुल करीब नहीं, वो आपके चरणों में होगी, वो आपके कदम चूम रही होगी। ये बात मैंने देखी है, बहुत सारे लोगों ने कर दिया। दोस्तों आपको एक स्टोरी के साथ मैं समझाऊंगा कि फोकस से हटना क्या होता है, फोकस पे रहना क्या होता है। दोस्तों 2 दोस्तों की बात आज मैं कर रहा हूं। एक छोटी सी उम्र में 2 दोस्त क्रिकेट खेलने आए थे। एक नाम था सचिन तेंदुलकर और दूसरे का नाम था विनोद कांबली। बहुत सारे लोग जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, जो क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, वो विनोद कांबली जी को भी जानते हैं, वो सचिन तेंदुलकर को भी जानते हैं। सचिन तेंदुलकर को आज क्रिकेट का भगवान माना जाता है, ये सब लोग जानते हैं। जब कांबली और सचिन एक ही टाइम पे क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, और कहा जाता है कि कांबली सचिन से ज्यादा अच्छा बैट्समैन था, ज्यादा फास्ट खेलता था, सब कुछ उसका ज्यादा ही था। और आपको यह भी पता है कि एक हिस्ट्री है कि 2 लोगों ने एक इनिंग में 664 रन बनाए थे। ये रिकॉर्ड अब तक किसी ने तोड़ा नहीं, उसमें एक कांबली भी था। सचिन तेंदुलकर और कांबली में मिलकर 664 रन बनाए दोस्तों, जो आज का रिकॉर्ड है। कोई भी 2 प्लेयर इकट्ठे मिलकर अगर बैटिंग कर रहे होंगे तो इतने स्कोर अब तक किसी ने बनाया नहीं। और उस 664 रनों में 350 के ज्यादा थे कांबली के और 320 के करीब थे सचिन तेंदुलकर के। अंदाजा लगाइए कि तेंदुलकर बढ़िया थे कि या कांबली बढ़िया थे। लेकिन कांबली जब जैसे जैसे कांबली को शोहरत मिलती गई, जैसे जैसे उसको तरक्की मिलती गई, जैसे जैसे उसका जो फ्यूचर था वो उसको ब्राइट नजर आया, तो उसने वहां से फोकस हटाना बंद कर दिया। और फोकस हटाने के बाद उसने अय्याशी शुरू कर दी, क्लबों में जाना शुरू कर दिया, हो सकता है गंदे काम करने शुरू कर दे, हो सकता है घूमना शुरू कर दिया होगा। उसका फोकस क्लियर नहीं था, उसका फोकस क्लियर था लेकिन उसके ऊपर फोकस से उसकी नजर हटी और उसने गलत कामों में अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। और उस वक्त हालात ये थे, सचिन तेंदुलकर का फोकस क्लियर था, उसे पता था कि मैं दुनिया का सबसे महानतम बैट्समैन बनूंगा। ये होता है फोकस। फोकस करने के बाद आज कांबली की ऑटोबायोग्राफी देखेंगे, आज कांबली के बारे में आप पूछेंगे लोगों से, आज कांबली के बारे में गूगल सर्च करेंगे, कांबली के बारे में अगर आप पूछेंगे तो कांबली को आप देखेंगे गुमनाम हो चुका है। और सुनने में यह आया कि जो क्रिकेट का भगवान बन सकता था, सचिन तेंदुलकर से ज्यादा काबिलियत रखता था, सचिन तेंदुलकर से ज्यादा फास्ट रन बनाता था, सचिन तेंदुलकर के ज्यादा जोश जो उनके साथ क्रिकेट के मैदान में उतरता था, वो बंदा आज मैंने सुना है कहीं कि आज वो 30,000 की जॉब कर रहा है। 30,000 की जॉब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका एक फोकस क्लियर नहीं था। फोकस क्लियर था लेकिन फोकस से हट गया वो उन चीजों को लेकर जो चीजों से लगता था कि यार अय्याशी की चीज है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उस फोकस से कभी भी अपनी नजर हटाई नहीं। उसे लग रहा था कि 100 सेंचुरी मारूंगा तो मारूंगा ही, और दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा जो दूसरे को करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मैं नहीं कहता हूं 100 का रिकॉर्ड टूटेगा, नहीं, 100 का रिकॉर्ड टूट सकता है, लेकिन बनाने में जो शिद्दत लगी है, बनाने में जो ताकत लगी है, वो है फोकस। उसने बोला कि क्रिकेट की दुनिया में मेरा नाम होगा, मुझे एक्टर बनने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे मॉडलिंग करने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने फोकस पे नजर हटाई है वो कामयाब हुए ही नहीं है। तो ये जिंदी जाती मिसाल, इसको कभी भूलिएगा मत। 30,000 की जॉब कर रहा है कांबली। ये हैरानी की बात नहीं है, ये शर्म की बात है हमारे लिए, उन क्रिकेट खेलने वाले लोगों के लिए जो क्रिकेट का महानतम बल्लेबाज, क्रिकेट का 100 सेंचुरी बनाने वाला इंसान काबिलियत रखता था, वो आज 30,000 की जॉब कर रहा है। भैया 30,000 की जॉब की बात करो तो आज सचिन तेंदुलकर के जो घर में नौकर होंगे वो भी 30,000 से ज्यादा पैसा लेते होंगे। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि फोकस से जब हट जाएंगे तो आपकी मंजिल आपको मिलेगी नहीं। आपको फोकस से हटना ही नहीं है, आपको फोकस पे रहना है। आपको चाहिए तो माइक्रोड में क्या चाहिए, आपका फोकस रहना चाहिए कि मुझे BMW चाहिए, मेरा फोकस है मुझे ऑडी चाहिए, कम से कम मुझे इस 75,000 रुपए महीना जो पेंशन कंपनी दे रही है ये मैं अचीव करूंगा और कंपनी को मजबूर करूंगा कि आज
ये रिकॉर्ड मैंने तोड़ा, नया रिकॉर्ड बनाइए या नया लेवल बनाइए। ये चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं तो आपका फोकस क्लियर है। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा ठीक है, चलेगा नहीं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ। इतनी बड़ी एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, जो कामली की और जो मैंने तेंदुलकर साहब की दी है, कि ये दोनों इकट्ठे एक ही टाइम पे आए थे, एक जैसा इनका टैलेंट था। मैं कहता हूँ ज़्यादा थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होता ही है, जब प्रैक्टिस बढ़ती है तो टैलेंट भी बढ़ ही जाता है। लेकिन तेंदुलकर साहब ने क्या किया, उस पर फोकस किया कि मैं दुनिया का महानतम बल्लेबाज बनूंगा, इंडिया का नहीं दुनिया का। 100 सेंचुरी बनाने वाला दुनिया का सबसे बढ़िया इंसान है तो वो सचिन तेंदुलकर साहब है, और कामली भी बन सकता है। कामली की तरह हम बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। 1000 का आया चेक आया तो उसको मैंने खर्च कर दिया, 2000 का आया तो मैंने खर्च कर दिया, 15000 आया तो मैंने खर्च कर दिया, 25000 आया तो खर्च कर दिया। 25000 खर्च करने के बाद मेरा फोकस हटा और 17000 का आया ही नहीं। ये कहीं ना कहीं आपको खुद डिसाइड करना है कि मेरा फोकस है क्या, मुझे चाहिए क्या, और वो मेरी जिंदगी में अहमियत क्या रखता है। जब वो मिलेगा तो मेरी जिंदगी में 4 चांद कैसे लगेंगे, कैसा मेरा स्टाइल होगा, लोग मुझे क्या किस नजर से देखेंगे। जब ये बात क्लियर होगी तो आपका फोकस कभी हटेगा नहीं। दोस्तों फोकस पे रहिएगा। फोकस बहुत अहम चीज है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। मैं कहता हूँ माइक्रोड की बात नहीं, कोई भी काम में अगर फोकस नहीं है ना तो आप कर नहीं पाएंगे। फोकस करिए उस चीज को जो आपको चाहिए और उसके साथ लड़ जाइए, लड़िए हालातों के साथ, हो जाएगा एक दिन। ये मेरी गारंटी है, मेरा दावा है, ये मेरा वादा नहीं आपसे दावा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब फोकस किया, फोकस पे काम करना किया, शिद्दत से काम किया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो अपने सपने के बहुत, अपने जो गोल के बहुत करीब थे। दोस्तों तो आज की वीडियो में इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि आप भटकिए मत, फोकस करिए। अगर माइक्रोड में आप आए हो तो माइक्रोड में कम से कम 3-4 साल दिलो जान से लगा दीजिए, और उसके बाद जो आपका फोकस है वो क्लियर होना चाहिए और आपकी मंजिल आपके कदम चूमेंगे। ये मेरा वादा है और उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके साथ है, पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी। लेकिन अगर आपका फोकस क्लियर है तो कुदरत को पता चल जाता है कि ये बंदा रुकने वाला नहीं है, इसके साथ जो है वो हमें भी चलना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों इस वीडियो को विराम दूंगा और बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर रूबरू हूँगा। तो मैं लास्ट में वही कहता हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मुस्कुराते मुस्कुराते इस माइक्रोड को करिए। क्योंकि ये माइक्रोड नहीं है दोस्तों, ये एक परिवार है। इस परिवार से कभी बिछड़िएगा मत। जब भी इस परिवार से आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत अकेला महसूस करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग आज सिस्टम में काम कर रहे हैं वो इस परिवार में रहिएगा। इस परिवार में रहने का बहुत मजा है दोस्तों। इस परिवार से ज़्यादा बढ़िया परिवार आपको मिलेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।